बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत ने एक तीर से कई निशाने चलाकर जहां एक तरफ दूसरे दलों के राजनीतिक विरोधियों को कठोर संदेश दिया, वहीं अपने विरोधियों को भी यह जता दिया कि वह भले ही वर्तमान में बाराबंकी की सांसद न हो, लेकिन बाराबंकी में उनका प्रभाव आज भी कम नहीं है। लोगों में उनकी पकड़ आज भी है, जिसका नजारा आज के कार्यक्रम में देखने को मिला। दरअसल प्रियंका सिंह रावत की अगुवाई में राष्ट्रीय सामाजिक एकता मंच के तत्वाधान में आयोजित उदा देवी शहीदी दिवस कई मायनों में अहम रहा, जहां मंच से बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को देखकर मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आमंत्रित कर प्रियंका सिंह रावत ने जनपद की राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पासी समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए जनपद के मार्ग का नाम वीरांगना उदा देवी के नाम पर करने की घोषणा खुले मंच से कर भाजपा की त्वरित कार्यशैली का नमूना भी प्रस्तुत कर दिया। वहीं पूर्व सांसद प्रियंका रावत के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर सर्व समाज के लोगों को स्थान दिया गया और प्रियंका सिंह रावत ने सभी का स्वागत करते हुए आभार भी प्रकट किया। साथ ही साथ प्रियंका सिंह रावत ने इस कार्यक्रम के जरिए सभी जातीय समीकरणों को भाजपा के पक्ष में जोड़ने की कोशिश करते हुए विपक्षी दलों को मजबूत संदेश देने की भी कोशिश की। इंडियन ओपिनियन जिला संवाददाता नितेश मिश्रा ने भाजपा प्रदेश महामंत्री से खास बातचीत की। आज जनपद बाराबंकी में वीरांगना उदा देवी शहीदी दिवस का कार्यक्रम पूर्व सांसद एवं वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री प्रियंका सिंह रावत के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। हम प्रियंका जी से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से कार्यक्रम का संयोजन किया गया। प्रियंका जी, क्या ये रस्म है, क्या ये इस रस्म के बारे में है और कैसे इस तरह से पुष्पांजलि अर्पित की गई, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रही? जो आपने सवाल मुझसे किया है तो मैं उसका सवाल का उत्तर ना देते हुए मैं आपको सिर्फ 2-3 ही लाइन में ही अपने विषय को पूरा करती हूँ। कल 16 नवंबर थी, आज 17 तारीख है। कल हम लोगों ने समाज के लोगों ने हर साल ये करते हैं, ब्लड डोनेशन का हम लोग डोनेट करने का काम करते हैं, हम भी करते हैं और मैं खुद भी स्वयं मैं डोनेट करती हूँ। तो ये कार्यक्रम वीरांगना उदा देवी जी को शहीदी दिवस का कार्यक्रम कल था और ये आज हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। और मैं ही नहीं, मैं तो बस खाली यहाँ प्रेजेंट हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, जनप्रतिनिधि नहीं बेटी हूँ, उस नाते मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ पर सबके सामने उपस्थित हूँ और ये सबका सहयोग ही था, वरना अकेली मेरी इतनी कहाँ थी कि मैं ऑनलाइन कोचिंग से लेकर और निःशुल्क लाइब्रेरी से लेकर और यहाँ पर आज पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते। ये पूरे जिलों के लोगों ने ही सब लोगों ने आयोजित किया है। मुझे तो खाली आमंत्रित कर लिया, मुझे तो यहाँ का अध्यक्ष बना दिया, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। अब ये सौभाग्य किसी को नहीं मिला है तो मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे साथ में सभी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे विधायक भी जुड़े हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जुड़े हुए, राष्ट्रीय टीम से लेकर प्रदेश से लेकर जिले से लेकर मंडल से लेकर सभी लोग जुड़े हुए हैं। माननीय केशव प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री भाई हैं, हमेशा उनका संगठन को पूर्व अध्यक्ष हमारे रहे हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उनका हमेशा सानिध्य मिलता रहा है। तो ये उन्हीं का ही सबका ही आशीर्वाद रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्नेह रहा है, सबका रहा है, जो इस नाते आज ये कार्यक्रम सब लोगों ने मिलकर किया। इसलिए आज के इस मंच पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी को निश्चित कर दिया जाए, ये पॉलिटिकल नहीं था कि निश्चित कर दिया जाए कि आप बैठोगे आप बैठोगे आप बैठोगे और कोई नहीं बैठेगा। सबके लिए था ये, तो जो आ सकता था वो यहाँ पर आए, सब लोग जुड़े और सब लोगों ने सहयोग किया। पूरे समाज को मैं धन्यवाद करती हूँ। आप जनपद की सांसद रह चुकी हैं और यहाँ की जनता के प्यार से आप अभी तक अपराजित सांसद का एक तमगा हासिल की हैं और वीरांगना उदा देवी भी जनपद की एक बेटी रही। जब आप सांसद थी उस समय भी मांग उठती थी कि उनके नाम से कोई सड़क या कोई चौराहा किया जाए, किन्हीं कारणों से नहीं हो सका। आज डिप्टी सीएम के सामने आपने मंच से एक बात रखी और डिप्टी सीएम ने तत्काल उसका जवाब भी दिया। कैसी अनुभूति आ रही है कि किस तरह से ये मांग इतनी जल्दी मांग ली गई, कैसा लग रहा है आपको? इंसानी आदत होती है मांग को पूरा करना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से या शिष्य अपने गुरु से मांग करता है और गुरु उनको कहते हैं कि तभी आपको आशीर्वचन पूरा, मेरी गुरु दक्षिणा तभी पूरी मानी जाएगी जब जो शिक्षा मैंने दी है उसको ग्रहण करते हुए तुम आगे बढ़ोगे।
तो मुझे ऐसी शिक्षा मिली है मेरे माता पिता से, मेरे गुरु से, समाज की तरफ से। और समाज में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, समाज पूरा सर्व समाज है, सर्व समाज है। तो सभी लोगों ने जो मुझे शिक्षा दी है, शिक्षा जो दी है, उसी के नाते ये मांग कोई आज नहीं, ये बरसों पुरानी मांग है। अगर आप देखेंगे पिछली सरकार थी, रामनगर जो हाईवे जाता है आप देखेंगे NH 28 जाता है, पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। लेकिन ये पुरानी मांग थी, 30 साल पुरानी मांग थी। सरकार थी, पावर थी, मैन पावर थी, सब कुछ था और यहाँ तक कि बजट था, लेकिन नहीं हुआ। जब सरकार हमारी आई तभी ये सड़क बना, तभी सड़क बनी। माननीय कल्याण सिंह बाबू जी, माननीय अब तो नहीं है हम सबके बीच में, श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबू जी जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में बिजली पासी किले का आप देखिए पूरी तरीके से उसकी भव्यता और बनाई। उदा देवी जी को लेकर मूर्ति निर्माण से लेकर पूरा उन्होंने सहयोग किया, कॉलेज का तक किया। तो ये समय समय पर मांग उठती रहती है और ये मांग बहुत पहले की गई हुई है। पिछले समय में उदा देवी पासी जी, शहीदी उदा देवी पासी जी की हमारी बड़ी दीदी आदरणीय राजेश्वरी दीदी का पिछले साल स्वर्गवास हो गया था और उनका पिछले 2-3 साल से स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये कार्यक्रम पिछले साल हम लोगों ने रोक दिया था, रद्द कर दिया था, नहीं हो पाया था। तो उनको याद करते हुए ये मांग बहुत पुरानी थी, वो उस उम्र में भी 80 की उम्र में भी वो लगातार चलती थी। ये उनके मन के दर्द वो दिखते थे कि नहीं, समाज के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, समाज के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये दर्द था, तो हम उन्हीं के ही जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारा इतिहास रहा है, तो इस इतिहास को और स्वर्णिम करते हुए हम सब लोग योगदान जो दे सकते कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियों के बीच में ये संदेश रहे कि देखिए जब सरकार थी तो क्या सम्मान दिया, और सम्मान के साथ साथ में इतिहास को भी लोग जानते रहें आने वाले समय। बस ये कोशिश हमेशा रहती है, इस समाज की रही है, यही मेरी भी कोशिश है। माना मैं यहाँ की सांसद रही हूँ, सांसद नहीं बेटी हूँ, बहू भी नहीं, बहू तो गोंडा की हूँ, लेकिन बेटी मैं यहाँ की हूँ और जब तक जिंदा हूँ तब तक इस जिले की बेटी ही बनकर रहूँगी। एक भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर संयोजित हुआ आपके नेतृत्व में। आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी और जो ये इतिहास रहा वीरांगना उदा देवी का, इसको और जाने और करीब से जाने। क्योंकि जो एक बात कही जाती है कि समाज में बेटियां जो है दूसरों से लड़ नहीं सकती, उनसे जीत नहीं सकती, लेकिन वीरांगा उदा देवी की अगर बात करें तो उस जमाने में जब महिलाओं के पास इतना सशक्तिकरण के कोई साधन नहीं थे, उस जमाने में उन्होंने 36 अंग्रेजों को जिस तरह से हराया, अपनी सहनशीलता का, अपनी शक्ति का परिचय दिया, इसको आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का संयोजन और अभी कितने ऊपर स्तर तक ले जाने के लिए आपका व्यक्तिगत प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास बस ये रहता है हमेशा कि ऐसा कोई जगह ना बचे जहाँ पर लोगों तक सुविधाएं ना पहुँचे। इसलिए हम लोग हर साल बेटियों के सामूहिक विवाह भी कराते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप भी कराते हैं, मेडिकल कैंप भी हम लोग करवाते हैं, कंबल वितरण से लेकर सरकारी योजनाओं से लेकर उन तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। शहीदी उदा देवी पासी जी का यहाँ से उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है और वो यहाँ की बेटी रही हैं। और समाज का अगर इतिहास को अगर हम देखें, पासी समाज के इतिहास को देखें तो अवध क्षेत्रीय नहीं, उत्तर प्रदेशी नहीं, ये बात मैंने मन से नहीं कही थी, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं कह रही हूँ क्योंकि सभी लोग जानते, कहने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में पासी समाज का आप देखेंगे उपजातियों में पूरा फैला हुआ है। कोई रावत लगाता है, कोई बर्मा लगाता है, कोई कैथवास लगाता है, कोई पासी लगाता है। तो ये इतिहास एक रहा है और मेरा प्रयास बस ये रहेगा कि समाज के बीच में जितना, यही समाज नहीं, मैं सर्व समाज की मैं बात कर रही हूँ, जितना हम सब लोग के बीच में हम जाएंगे, उनको जागरूक करने का कोशिश करेंगे, हम उनको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, उनके बीच में सरकारी तंत्र को और भी ज़्यादा उन तक लेकर जाएंगे। सरकार आती है, सरकार किसके लिए आती है? जनता के लिए आती है। और योजनाएं बनती है किसके लिए बनती है? जनता के लिए बनते हैं। जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो किसके लिए बन के जाते हैं? जनता ही चुनकर उनको भेजती है। तो जनता का ही नहीं, समाज के लोगों का पूरा अधिकार होता है, सबसे ज़्यादा अधिकार उन्हीं का होता है और तभी सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी और मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आप थी प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी प्रियंका सिंह रावत जी, जिन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में पासी समाज जो काफ़ी एक सम्मानित जाति वर्ग से आता है, उसको वो स्थान मिल सके। और जिस प्रकार से उदा देवी ने उस समय महिला सशक्तिकरण के एक रूप को प्रदर्शित किया था, ऐसे ही वर्तमान समय में महिलाएं आगे बढ़ें।
कहीं ना कहीं इसमें एक बात और भी आती है कि जो एक मांग काफ़ी समय से लंबित थी, उसको आज इस मंच से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूरी की है, जिसके बाद से जनपद में हर्ष की लहर है। जनपद बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह के साथ द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा।